नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हो रही हूं छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन उसके पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज राम मंदिर के अंदर राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है रामलला के दर्शन के लिए। तो भारी संख्या में पहुंचे भक्त और आप देखिए किस तरीके से उत्साहित हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरे में पूरा अयोध्या नगरी समाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद आस्था जोरों शोरों से देखी जा रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए आम लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामलला की पहली आरती की तस्वीर न्यूज़ 18 दिखा रहा है। सुबह 3 बजे से ही राम भक्तों ने दर्शन के लिए लाइन लगाई थी और आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौल राममय हो चला है। रात 9 बजे तक रामलला के दर्शन होंगे, तो वहीं 6 बार रामलला की आरती होगी। मंगल आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, उत्थापन आरती, संध्या आरती, शयन आरती होगी। दोपहर में हर घंटे भोग लगेगा। तीन दिन से रुके, दर्शन तो करके जाएंगे, दर्शन तो करके जाएंगे। मैं बहुत 3 दिन से परेशान हो रहे दर्शन के लिए, लेकिन आज भगवान के चरणों में तो पहुंच ही गए हम। अब ऐसा है, इंतजार तो सदियों से था, कई 500 वर्ष से ज्यादा समय का इंतजार रहा। और कैसा लग रहा, अगर आप कहेंगे किसी गूंगे को शक्कर खिला दिया जाए, फिर उससे पूछो कि आपको कैसा लग रहा है, वो बोल नहीं सकता है, अभिभूत हो जाता है अंदर से। जी हाँ, मैं भगवान राम के भी दर्शन करूंगा और मैं यहाँ पर और भी माहौल और भी लोगों के साथ बात करूंगा, देखूंगा कि किस तरीके से मोदी जी और योगी जी ने पूरा यहाँ का परिवर्तन कर दिया है और इसको बनाकर दुनिया का देश का सबसे खूबसूरत 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। भव्य, दिव्य और नव्य इस मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें हैं रामलला के मंदिर की, और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये नज़ारा है, आप देखिए रामलला के इस मंदिर का। ये कई तरह के जो कलाकारियां हैं, कई राज्यों का अलग अलग हुनर इस मंदिर में नजर आता है। ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो चुका है और रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। हम कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे आपको। कहना में नरेश से कहेंगे, तस्वीरें नरेश हमें दिखाएंगे कि किस खूबसूरत मंदिर ये तैयार हो चुका है। भव्य, नव्य और दिव्य अयोध्या, और जिसको पूरे संसार के राम भक्तों को इंतजार था, जिस भव्य मंदिर का, वो मंदिर अब पूरा हो चुका है। राम मंदिर के ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। लोग उत्साहित हैं यहाँ पर, और ये रामलला की ये स्क्रीन लगाई गई है। ये तस्वीरें हम अपने कैमरे से रामलला की दिखा रहे हैं इन स्क्रीनों पर। और अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इस मंदिर की खूबसूरती है, ये वाकई दिव्य और भव्य, नव्य अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें हैं रामलला की मंदिर की, और ये वो रामलला का प्रवेश, जो एंट्री द्वार है, ये प्रवेश द्वार है। ये आप देख सकते हैं, ये तैयार किया गया है, काफी खूबसूरती से इस द्वार को तैयार किया गया है। सोने से इसे बनाया गया है, और ये द्वार अब रामलला के विराजमान होने के बाद ये और खूबसूरत हो जाता है। अब हम मंदिर के भीतर दाखिल होंगे कि ये तस्वीरें हम रामलला के मंदिर की दिखाएंगे। ये खूबसूरत तस्वीरें रामलला के मंदिर की हैं, और रामलला विराजमान हो चुके हैं अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में।
और यहाँ पर रामलला मंदिर के भीतर ये तस्वीरें रामलला की हम दिखाएंगे कि जो खूबसूरत तस्वीरें रामलला विराजमान हुए हैं। और हम अपने कैमरामैन साथी नरेश से कहेंगे कि वो एक बार इन रामलला की वो तस्वीर जिसका वर्षों से इंतजार था, हर कोई इस मूर्ति का, रामलला का जो इंतजार कर रहा था, वो वक्त लगभग पूरा हो चुका है और रामलला अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। ये तस्वीरें कैमरा नरेश से कहेंगे दिखाएं, ये जो खूबसूरत तस्वीरें, ये जो रामलला का जो दिव्य भव्य स्वरूप है, ये मूर्ति है रामलला की। हम आगे बढ़ के कैमरामैन नरेश दिखाएंगे। ये हम आगे तस्वीरों में दिखाते हैं कि जो रामलला विराजमान हुए हैं अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में, ये रामलला की इस मूर्ति को, इस रामलला को देखने के लिए वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था और रामलला की वो तस्वीर आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं, वो मूर्ति हमारे कैमरे में देख सकते हैं। जिस मूर्ति को स्थापित करने के लिए जो वर्षों तक टेंट में थी, अब वो मूर्ति आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में। ये वो मूर्ति है रामलला की। रामलला अपने भव्य और दिव्य नव्य स्वरूप में विराजमान हो चुके हैं। ये कैमरामैन हमारे नरेश दिखा रहे हैं इस खूबसूरत मूर्ति को। ये रामलला विराजमान हुए हैं। रामलला की ये दरअसल ये मूर्ति काफी लंबे समय से रामलला टेंट में विराजमान थे। अब वो अपने मंदिर में यानी कि अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। और दूसरी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। अपने कैमरामैन साथी नरेश से कहेंगे कि ये प्रार्थना यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें रामलला का पूरा वर्णन है, लक्ष्मण का वर्णन है। और जाहिर सी बात है ये द्वार है, आप ये द्वार भी देख सकते हैं। ये रामलला की मंदिर का ये दूसरा द्वार है। तो जाहिर सी बात है कि रामलला के जिन जो काफी लंबे समय तक अस्थायी जगह पर थे, अब वो अपने मंदिर में 500 वर्षों के बाद विराजमान हो चुके हैं। और ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है और ये तारीख इतिहास में भारत के दर्ज हो गई है। कैमरामैन नरेश के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो देखा आपने तस्वीरें किस तरीके से जोरों शोरों से उत्साह के साथ यहां पर लोग पहुंचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वीवीवीआईपी का भी जमावड़ा देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राम की भक्ति में अंबानी परिवार भाव विभोर दिखा। अंबानी परिवार ने आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपए का दान देने की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि आज भगवान राम का आगमन हो रहा है। 22 जनवरी को पूरे देश के लिए राम दिवाली होगी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी अपनी पत्नी श्लोका मेहता के साथ राम मंदिर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और इस इवेंट में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी मौजूद रहीं। ईशा अंबानी और उनके पति आनंद पीरामल भी मौजूद रहे। और अब छत्तीसगढ़ की सियासत से बड़ी खबर मिल रही, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कई दिग्गज थामेंगे बीजेपी का दामन। जेसीसीजे के प्रमुख अमित जोगी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। महंत रामसुंदर दास भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज 12:30 बजे रायपुर में बीजेपी कार्यालय में होगा प्रवेश कार्यक्रम। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सीएम विष्णुदेव साय, संयोजक अजय चंद्राकर कराएंगे बीजेपी में शामिल। और आज एक इवेंट होगा जिसमें इन सभी को बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। आपके कई नेता आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी में शामिल होने का कार्यक्रम होगा। ओम माथुर, सीएम साय की मौजूदगी में ये सदस्यता ली जाएगी।
तो छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कई दिग्गज थामेंगे बीजेपी का दामन। और आप ये देखिए कि क्षेत्रीय पार्टियां जो कि काफी अच्छे पायदान पर एक वक्त पर रही हैं और जेसीसीजे से अमित जोगी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि महंत राम सुंदर दास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता बीजेपी में जा सकते हैं। 12:30 बजे रायपुर में बीजेपी कार्यालय में प्रवेश कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रवेश कराया जाएगा बीजेपी में। और इस दौरान सीएम साई की मौजूदगी में ये सभी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, एक आश्चर्य कर देने वाली बात है, कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई बड़े दिग्गज आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा जो है 9 सदस्यता अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत आज भाजपा कार्यालय में जो है दूसरे पार्टी के नेताओं का प्रवेश कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें दूसरे पार्टी के कई दिग्गज नेता जो है आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अमित जोगी के नाम की चर्चाएं तेज हैं और कुछ टाइम पहले ही अमित जोगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद से उनकी पार्टी में प्रवेश करने की चर्चाएं जो है तेज हो गई थी। इसके अलावा रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामसुंदर दास महंत भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बीते दिनों शिवरी नारायण में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ उनकी लंबी चर्चा हुई थी और इस दौरान ओम माथुर ने कहा था कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, तैयारी करिए। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस के भी कुछ नेता जो हैं आज भाजपा का हाथ थाम सकते हैं। साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक चिंतामणि महाराज भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही नेशनल पार्टी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी के आधे से ज्यादा पदाधिकारी आज भाजपा का दामन थाम सकते हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष के साथ ही मोर्चे के पदाधिकारियों के नाम जो हैं वो शामिल हैं और आधे से ज्यादा आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने अपने 6 पदाधिकारियों के साथ आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सभी जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज एक बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ की सियासत में देखने को मिलेगा, कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे बलौदाबाजार से बड़ी खबर की। 2 मंजिला मकान में घुसा तेज रफ्तार रेत से भरा हाईवा, मकान भरा कर हाईवा के ऊपर गिर पड़ा। मलबे में फंसे ड्राइवर और हेल्पर। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर को तो मलबे से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन हेल्पर अभी भी मलबे में फंसा हुआ है। पलारी पुलिस मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए। योगेश, ड्राइवर तो बाहर निकाल लिया गया था, हेल्पर अभी भी फंसा हुआ था, अभी क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में? जी देखिए, आपको बता दूं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद ड्राइवर को तो निकाल लिया गया है, लेकिन जो हेल्पर है अभी भी मौजूद है। सोमवार की बीती रात पलारी थाने की वडगन में घटना होती है कि तेज रफ्तार जो हाईवा है जो रेत से भरी थी वो 2 मंजिला दुकान में जा घुसने के बाद जब जो मकान का छत था ऊपर था, उसका जो 1 मंजिला पूरा जो मकान है भरभरा कर पूरा ट्रक में ही गिर गया, जिसके बाद से एक जो ट्रक है वो पूरी तरह से मकान में ही दब गया था। ड्राइवर और हेल्पर पूरी तरह से उसमें दब गए थे। 18 घंटे 12 घंटे 17 घंटे में तो ड्राइवर को निकाल लिया गया, लेकिन अब शुक्रिया योगेश आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल मशक्कत लगातार जारी है। और अगली खबर दुर्ग से, चाइनीज मांझे से गई युवक की जान, 5 साल के मासूम की भी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बाइक से जा रहे युवक का पतंग के मांझे से गला कट गया। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, कैसी हालत है अभी? देखिए 5 साल के मासूम की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि वो बाइक से नीचे गिर गया था, उसका सर फट गया था। वही एक युवक की मौत हो गई थी। चाइनीज मांझे के कारण ये पूरा हादसा हुआ था। भिलाई 3 थाना क्षेत्र में ये घटना घटित हुई थी, जब एक युवक जो है अपने 5 साल के रिश्तेदार को लेकर बाइक से जा रहा था। उसी बीच में चाइनीज मांझे की मदद से पतंग उड़ाई जा रही थी और उसका धागा जब बाइक से जा रहे थे उसके गले में घुस गया और यही वजह थी कि काफी गंभीर रूप से वो युवक घायल हो गया था। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे के
अन्य का इलाज चल रहा है, उसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार ये देखा जा रहा है कि चाइनीज मांझे के कारण कई बड़े हादसे होते रहते हैं। इसे रोकने के लिए कई बार ये प्रशासन और शासन द्वारा पहल की जाती है, लेकिन बाजार तक वो धरातल पर नजर नहीं आती। और ये कोशिशों के बाद भी चाइनीज मांझा धड़ल्ले से मार्केट में बिकता है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। कांकेर में हुई बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड में एक्शन जारी है और आज आरोपी पार्षद के होटल पर बुलडोजर चलाया गया। इससे पहले कल आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। गौरतलब है कि पंखाजूर नगर पंचायत में बीजेपी नेता असीम राय की 7 जनवरी को हत्या कर दी गई थी, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल का नाम सामने आया, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हत्या की वजह नगर पंचायत में आरोपी पार्षद के खिलाफ पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर पार्षद विकास पाल के अवैध निर्माण कर बनवाए गए होटल को लेकर असीम राय से विवाद हुआ था और इसी विवाद में हत्या की बात की जा रही है। इस होटल को स्थानीय प्रशासन ने तोड़ दिया है। तस्वीरें देखिए। और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, एक्शन लिया गया असीम राय हत्याकांड में, एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जी आपको मैं बता दूं कि भाजपा नेता असीम राय की हत्या का जो वजह था, जिसमें नगर पंचायत पखांजूर के जो अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल ने सुपारी देकर उनकी जो हत्या कराई थी, ये हत्या शायद यही वजह थी कि जो अवैध निर्माण था, विकास पाल जो पार्षद हैं उनके जो अवैध निर्माण को तोड़फोड़ की जो चर्चाएं चल रही थी, उसको लेकर उनके मन में डर समा गया था और कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव से कुर्सी जाने का जो डर था वो अब यहाँ पर साफ ये हो चुका है कि जब खुलासा हुआ, खुलासे में ये जो दोनों बिल्कुल शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। और अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप